अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा कि उस दिन जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, आए मुखातिब तो इस दिन का तसव्वुर कर जब लोग हिसाब किताब के लिए रब्बुल आलमीन के हुजूर में खड़े होंगे। इस दिन भला कौन लोग खड़े रह सकेंगे जबकि वो एक दिन 1000 बरस के बराबर होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दिन की सख्ती मुजरिमों और बागियों के लिए है, उन्हें वो 1000 बरस का मालूम होगा। मुसीबत में गिरफ्तार आदमी का दिन लंबा होता है और काटे नहीं करता है। वो दिन मोमिन के लिए इंतहाई हल्का होगा, सिर्फ हल्का ही नहीं होगा बल्कि फर्ज नमाज की तरह उसकी आंखों की ठंडक बन जाएगा। हदीस मुबारक मशकात शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। 200 से जायद मुख्तलिफ मौज़ाजात के मुस्लिम कमेटियों की विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS में शमूलियत। KCR की कारकर्दगी से अवाम मुतासिर, प्रशांत रेड्डी का दावा। हमारी खामोशी हमारी कमजोरी नहीं, वक्त आने पर हमारे वोट बैंक की ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। हम TRS के साथ हैं और रहेंगे, मगर शर्त है कि हमसे इंसाफ किया जाए। मुनूर कापू संगम का इजलास, कायदीन का इजहार ख्याल। गर्मी से परेशान लोगों को राहत का सबब बनी बेमौसम बरसात, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश। दरख्तों की टहनियां टूटी और फ्लेक्स फट गए। इसके बावजूद लोगों का कहना है कि बारिश राहत है। प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद, अवामी शिकायतों का हुजूम। प्रजावानी में ओहदेदारों की कमी महसूस की गई। कई अहम ओहदेदार रईतु बंधु स्कीम के तहत सरगर्म। आला हुकाम ने अवाम की शिकायतों की समाअत की। अब पेश है खबरों की तफसील। प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद, अवाम का हस्बे मामूल हुजूम, मगर ओहदेदार गैर हाजिर थे। जिला कलेक्टर ने अवामी शिकायतें व दरख्वास्तें हासिल की। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रगति भवन में जिला कलेक्टर राम मोहन राव की क़ियादत में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस पीर को हस्बे मामूल अवाम का हुजूम था, जिसने जिला कलेक्टर को अपनी शिकायतें व दरख्वास्तें पेश की। लेकिन इस पीर को ओहदेदारों की बड़ी तादाद गैर हाजिर थी, जो कि इस इजलास में लाजमी तौर पर शरीक रहती थी। आज इस इजलास से ये ओहदेदार गैर हाजिर थे। बताया गया है कि जिले के ओहदेदारों की बड़ी तादाद 10/18 में जारी रहने वाली रईतु बंधु स्कीम के तहत जारी किसानों को इमदादी चेक्स की फराहमी के काम में मसरूफ है। इस इजलास में मुख्तलिफ मंडलों से मुख्तलिफ शिकायतें हासिल हुई, जिनमें रईतु बंधु स्कीम की इमदाद से महरूम करने की शिकायतें भी जिला कलेक्टर के हवाले की गई। मुनूर कापू तबके का इंतहाई अहम इजलास, हुकूमती नाइंसाफी और नजरअंदाज की पॉलिसी ज़ेर गौर। मुनूर कापू तबके के कायदीन को गैर अहम बनाने की कोशिश पर बरहम। हम TRS के साथ हैं, बशर्ते कि वो हमारे तबके को हुकूक व इंसाफ फराहम करे। डी श्रीनिवास व दीगर मुनूर कापू और मुस्लिम कायदीन का खिताब। मुनूर कापू संगम प्रगति नगर में मुनूर कापू तबका और डी श्रीनिवास के हामियों का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुनूर कापू तबके के अफराद के अलावा मुस्लिम तबके की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस इजलास में रियासती सियासी सूरत हाल का जायजा लिया और बिलखुसूस रियासत के सबसे ताकतवर तबके मुनूर कापू को नजरअंदाज करने पर तशवीश का इजहार किया गया। आज रियासत में सबसे ज्यादा वोट बैंक रखने वाला तबका मुनूर कापू का ही माना जाता है। इस इजलास से खिताब करते हुए तबके के कायदीन ने शिकायत की कि रियासती हुकूमत ने इस तबके को अक्सर हाशिए पर रख दिया है और इस तबके को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है और खुले तौर पर उसकी नाइंसाफ़ी की जा रही है। बिलखुसूस इस तबके के कायदीन के ख़त को कम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। इस तबके के कायदीन ने फिलफौर किसी ठोस फैसले के लिए मुनूर कापू तबके के आला कायदीन से ख्वाहिश की। राज्यसभा डी श्रीनिवास ने इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे और इस तबके के आला कायदीन में उनका शुमार होता है। उन्होंने तबके के नौजवानों को मशवरा दिया कि वो जज्बाती फ़ैसले ना लें। उन्होंने इस बात की तायीद की कि पार्टी में मुनूर कापू तबके के कायदीन के साथ जानिबदाराना सलूक किया जा रहा है और उनके ख़त को कम करने की कोशिश की जा रही है और नाइंसाफ़ी भी हो रही है।
लेकिन इससे मायूस होने या जल्दबाजी में फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। डी श्रीनिवास ने कहा कि हम ठोस ताकत रखते हैं और हमारी ताकत फैसला कौन है, लिहाजा हमारी अहमियत को समझना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वरना हम फैसला लेने में आज़ाद हैं और हमारा फैसला बहुत बड़ी तब्दीलियों का सबब बन सकता है। डी श्रीनिवास ने अपने तबके के अफराद को यकीन दिलाया कि वो जल्द ही मामलात को हल कर लेंगे और कहा कि वो जल्द ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए सूरत हाल को उनके इल्म में लाएंगे। उन्होंने टू टॉक अंदाज में कहा कि हम आज भी कमज़ोर नहीं हैं और ना कल रहेंगे। हमारी खामोशी हमारी कमज़ोरी नहीं है बल्कि हुकूमत पर एतमाद है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वज़ीर आला KCR इस मामले की यकसवी कर लेंगे। डी श्रीनिवास ने कहा कि यह समझने की ज़रूरत है कि कौन कितना ताकतवर है और कौन कितनी अहमियत रखता है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुनूर कापू तबके के ताउन से TRS एक बार फिर बरसरे इख्तिदार आएगी और मुनूर कापू तबके को पार्टी में इज्जत वक़ार फराहम किया जाएगा। साबिक़ में डी संजय ने भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि सोच समझ कर फैसले किए जाएँ। मुनूर कापू तबका TRS को इस्तेकाम देने के लिए तैयार है और TRS को चाहिए कि वो मुनूर कापू तबके को इज़्ज़त और इंसाफ फराहम करे। मीर कासिम अली ने अपने खिताब में कहा कि डी श्रीनिवास मुनूर कापू तबके के अलावा मुस्लिम तबके के भी ज़बरदस्त तायद हिमायत हासिल है और अब भी मुसलमान डी श्रीनिवास के शाना बशाना खड़े हैं। నేను రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ఒక ముఖ్య కారణం ఉంది. చాలా మందికి అది తెలవకపోవచ్చు. ఒక పెద్ద మనిషి నా దగ్గరకు వచ్చి ఏమయ్యా ఎలక్షన్స్లో నిల్చుంటావా అంటే నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదండి అన్నాడు. ఎందుకంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్పాడు. ఎవరికి వాళ్ళ కోసమే బతికే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. 190 పైన మంది అలా ఉంటారు. दो से ज़ायद अक़लियती अफराद की TRS में शमूलियत, मुआज़ाजात, बड़ा भीमगल, मेंढरा और गंगापुर की कमेटियों के सुदूर व दीगर शमूलियत हासिल करने वालों में शामिल विमला प्रशांत रेड्डी ने उनका पार्टी में खैर मक़दम किया। मोहम्मद अब्दुल मोइज़ MPTC बाबापुर की क़यादत में 200 से ज़ायद अक़लियती अफराद ने TRS में शमूलियत हासिल कर ली। भीमगल में मुनक़िदा प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन मिशन भगीरथा व रुकन असम्बली बालकुंडा विमला प्रशांत रेड्डी ने पार्टी रुमाल पहनाकर उन अफराद को TRS में शामिल कर लिया। ये अफराद भीमगल, गंगापुर और मेंढरा की अंजुमन कमेटियों से ताल्लुक़ रखते हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम तबके के अफराद की TRS में शमूलियत का विमला प्रशांत रेड्डी ने खैर मक़दम किया और कहा कि मौजूदा TRS हुकूमत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बेमिसाल अवामी खिदमत अंजाम दी है और इस हुकूमत ने समाज के तमाम तबक़ात के साथ एकसा इंसाफ किया है। उन्होंने बताया कि रियासत में मुस्लिम अक़लियती बजट को 2000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें बड़ी मालियत तालीमी मैदान में खर्च की जा रही है। विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अगर किसी कौम या तबके को तरक्की देना है तो फिर उसको तालीम से आरास्ता कर दो और यही काम वज़ीर आला KCR कर रहे हैं। उन्होंने 200 से ज़ायद अक़लियती स्कूल्स कायम करते हुए मुस्लिम तबके को तरक्की से हम आहंग करने में अहम रोल अंजाम दिया है। ये KCR का नाकाबिल नज़रअंदाज कारनामा है।
जिसको तारीख फरामोश नहीं करेगी। विमला प्रशांत रेड्डी ने शादी मुबारक स्कीम का भी हवाला दिया, जिसने कई घरों को खुशी से मामूर कर दिया। इसके अलावा फीस रिम्बर्समेंट, स्कॉलरशिप्स, आइमा व मुआज़रीन को मुशाहिरा, बेवाओं और बेसहारा ख़वातीन को वजीफ़ा जैसी स्कीमात को उन्होंने नाकाबिल नज़रअंदाज बताया। उन्होंने कहा कि रियासत में एक सेकुलर व अवाम दोस्त और इंसानियत का दर्द रखने वाली शख्सियत सीएम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही है। मोहम्मद अब्दुल मोइज़ MPTC बाबापुर ने नए शामिल होने वाले अफराद का वालिहाना इस्तकबाल किया और बताया कि वज़ीर आला KCR की मुस्लिम दोस्ती और विमला प्रशांत रेड्डी की हरकती शख्सियत से मुतासिर होकर उन अफराद ने TRS में शमूलियत अख्तियार की है। उन्होंने विमला प्रशांत रेड्डी को एक बेलौस अवामी कायद करार दिया और कहा कि वह अवामी मसाइल पर बिला लिहाज मजहबी वाबस्तगी हमा वक्त काम के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि बालकोंडा की आवाम उनकी कारकर्दगी से मुतासिर है और उनसे वालिहाना वाबस्तगी रखती है। इस प्रोग्राम में बड़ा भीमगल सदर मोहम्मद आरिफ, गंगापुर कमेटी सदर मोहम्मद अब्दुल्ला, मेंडोरा सदर मोहम्मद हैदर की क़ियादत में शमूलियत अख्तियार की गई। प्रोग्राम के अहम शुरा में AMC चेयरमैन दोमकंटी नरसैया, सोसाइटी चेयरमैन रवि, ZPTC शर्मा नायक, TRS मंडल सदर गनवीर रेड्डी के अलावा TRS कायदीन सरवर हुसैन, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद रहमान, मोहम्मद इस्माइल जबी, मोहम्मद जाकिर, सादुल्ला, मोहम्मद नदीम, जावेद के अलावा दीगर शामिल थे। मतलब ये है कि एक जनरेशन और एक 10 साल 12 साल अगर साले मिले बच्चों को, तो 15 साल के बाद आप देखिए कि हर एक ऑफिस में आधा से आधा मुसलमान बच्चे ऑफिस में उनके दर्शन करेंगे। और ये ड्रीम देख रहे KCR साहब तेलंगाना में हर एक ऑफिस में, हर एक स्टेज पे सबके साथ मुसलमान भाइयों का भी ऑफिसर के नतीजे में देखना चाहते हैं। कभी दूर हो रहे मुसलमान घरों में करीब ये और के लिए काम नहीं है, आप समझिए ये दूर दूर सोच के काम कर रहे हैं। अफसर बेग को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड हासिल। उन्होंने बैंकॉक में साबिक नायब वज़ीर आज़म से ये अवार्ड हासिल किया। समाजी खिदमत और RTI कानून के मौसर इस्तेमाल और बदउनवानियों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए उन्हें अवार्ड के लिए मुस्तहिक़ करार दिया गया। निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ने तहनीत पेश की। निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से मिर्ज़ा अफसर बेग को तहनीत पेश की गई। मोहम्मद अफसर बेग को हाल ही में ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सरफराज किया गया है। 4 मई को उन्होंने मलेशिया के सदर मुकाम बैंकॉक के एक शानदार होटल में मुनक्किदा एक तकरीब में मलेशिया के साबिक नायब वज़ीर आज़म सीहत तब्बा रांसी से ये अवार्ड हासिल किया। मोहम्मद अफसर बेग गुज़श्ता कई सालों से समाजी खिदमात में सरगर्म है। बिलखुसूस शोबाए तिब में उन्होंने गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। अवाम को लूटमार से बचाने, दवाखानों में बेहतर इलाज को यकीनी बनाने और दवाखानों की सहूलतों को यकीनी बनाने और दवाखानों को धांधलियों से पाक बनाने में उन्होंने अहम काम अंजाम दिया। इसके अलावा मज़दूरों के हुकूक़ की पामाली पर भी वो सरगर्म रहे और मज़दूरों को हुकूक़ इंसाफ फराहम करने में अहम रोल अंजाम दिया। महकमा जाती और शोबाए जाती धांधलियों को मोहम्मद अफसर बेग राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI एक्ट के तहत मंजर-ए-आम पर लाया और आवाम को धांधलियों और बदउनवानियों से निजात दिलाई। उनके इस बेशबा खिदमात पर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया और दावा देकर अवार्ड से सरफराज किया गया। उनको अवार्ड मिलने पर सदर निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद अफसर बेग निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इस प्रोग्राम में शहर के अहम नुमाइंदा शख्सियतें शामिल थी, जिनमें HJ इस्माइल, मोहम्मद कासिम अली एडवोकेट, मोहम्मद हलीम कमर, मार्केट कमेटी डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल मुक़ीद, जिला सदर मुस्लिम लीग रफ़ीक कुरैशी, रियासती कायद TRS मिर्ज़ा मोइज़ बेग, सीनियर कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद उमर फ़ारूक, सदर सिटी सेवादल शेख खलील, सदर इब्तिदाई मजलिस मौलाना खान, समाजी कारकुन के अलावा दीगर शरीक थे। मोहम्मद अफसर बेग ने अवार्ड के हुसूल पर अल्लाह सुब्हाना ताला से इज़हार तशक्कुर किया और तमाम बही ख़वाओं का भी शुक्रिया अदा किया। हमारी कमेटी के मोतमद जनाब मिर्ज़ा अफसर बेग साहब को जो एक अवार्ड मिला है, ग्लोरी ऑफ इंडिया का अवार्ड जो थाईलैंड में दिया गया, उस पर कमेटी मसरतों का इजहार करती है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के ज़रिए जो अवामी खिदमत का अफसर बेग साहब का सिलसिला जारी है, वो उसकी कामयाबी पर और थाईलैंड में अवार्ड के मिलने पर मुबारकबाद देते हुए हम तवक्को रखते हैं
कि इंशाअल्लाह इनकी मज़ीद कारकर्दगी और अवामी खिदमत का सिलसिला जारी। बोधन में आवाम गर्मी की शिद्दत से शदीद परेशान थी। माहौल एकलख्त गर्म था, लोग सड़कों पर निकलने से कतरा रहे थे। लेकिन आज बेमौसम बारिश ने माहौल को तब्दील कर दिया। ठंडी हवाओं और मूसलाधार बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। बोधन में अचानक ही मौसम में ज़बरदस्त तग़य्युर देखा गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान थे। धूप की शिद्दत से घरों से निकलने से भी कतराते थे, मगर आज अचानक ही मौसम ने करवट ली। देखते ही देखते आसमान पर बादल छाने लगे और माहौल एकदम ठंडा और राहत बख्श बन गया। और फिर तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगी और फिर उन हवाओं ने शिद्दत पकड़ ली और इस दरमियान तेज़ और मूसलाधार बारिश शुरू हुई और पानी सड़कों पर बहने लगा। हवाओं से सड़कों पर लगे बड़े बड़े फ्लैक्स फट गए और कई मुकामात पर दरख्तों की टहनियाँ टूट कर गिर गई। मज़ाफ़ाती इलाक़ों में भी दरख्त टूट कर गिरने की इत्तला मिली है। बहरहाल मौसम की इस तब्दीली ने माहौल को जलथल कर दिया। इस बेमौसम बारिश ने गर्मी की शिद्दत से परेशान हाल लोगों को ज़बरदस्त राहत दी। लोगों ने सुकून की सांस ली। शहर निज़ामाबाद में सिर्फ बूंदाबांदी की इत्तला मिली है, मगर यहाँ पर मौसम ठंडा हो गया। बोधन के अतराफ़ के मौज़ाजात से भी बारिश की इत्तला मिली है। बहरहाल इस बेमौसमी बारिश ने राहत दी, वहीं कुछ नुकसान होने से भी बचा है। देखिए बोधन में होने वाली बारिश का खुशगवार मंजर। तिब्बी मुलाजिमीन 16 मई तक 18 मई तक 3 दिन की भूख हड़ताल करेंगे। हमें मुस्तकिल मुलाजिमत दी जाए और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। प्रेस क्लब निज़ामाबाद में तेलंगाना राष्ट्रीय मेडिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन के कायद गंगाधर ने बात करते हुए बताया कि रियासती यूनियन की हिदायत पर निज़ामाबाद और कामारेड्डी अजला के मेडिकल एम्प्लॉयज़ बशमूल डॉक्टर्स और नर्सें 3 दिन के लिए भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट असास पर खिदमत अंजाम देने वाले तिब्बी मुलाजिमीन गुज़िश्ता कई माह से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए और उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उन्हें उनकी तनख्वाह फराहम की जाए, लेकिन उनके मुतालबात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि वज़ीर आला ने इंतखाबात से कबल ही उन मुलाजिमीन से मुस्तकिल मुलाजिमत का वादा किया था। गंगाधर ने 16 मई से 18 मई तक भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करते हुए अपने मुतालबात को तस्लीम करने के लिए दबाव बनाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िला सदर रामलू सागर, IFTUC सदर बोजबाबू, ओमయ్య, सुधाकर व दीगर शरीक थे। ధర్నాలు చేశాము। దాని తర్వాత ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే రాష్ట్ర సంఘం పిలుపు మేరకు ఈ నెల 16, 17, 18 రోజుల్లో రిలే హంగర్ స్ట్రైక్ చేయడానికి రాష్ట్ర సంఘం పిలిపించింది। దానిలో ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలు ఏమిటంటే కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులని క్రమబద్ధీకరించాలని, ఈ కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి, మరియు వైద్య విధాన పరిషత్తులో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులకు ట్రెజరీ ద్వారా జీతాలు చెల్లించాలని, మరియు వారికి వైద్య మరియు హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, దాని తర్వాత ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ నిర్వహించాలని చెప్పేసి, మరియు ఈఎస్ఏ సంబంధించిన జీవో 146, 126ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి, ఇదే విధంగా సమాన పనికి సమాన వేతనం చెల్లించాలి। मुदिराज तबका सियासी, समाजी, मुआशी और तालीमी पस्ती का शिकार बना हुआ है। इस तबके को पसमानदगी से निकालने के लिए खुसूसी इक़दामात लाजमी हैं। MPP गोपी ने मुतालबा किया कि इस तबके को BCD से निकालकर BCA ज़ुमरे में शामिल किया जाए। एडपल्ली मंडल के मौजा ARP कैंप में मुदिराज तबके का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें MPP इम्मड़ी गोपी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तबके के अफराद ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। MPP ने यहाँ मुदिराज तबके के परचम को लहराया और अपने खिताब में कहा कि मुदिराज तबका समाजी, मुआशी, सियासी, तालीमी मैदान में इंतही पिछड़ा हुआ है। इस तबके को मुआशी व समाजी पसमानदगी से निकालने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस तबके की पसमानदगी को देखते हुए रियासती हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ाती ज़ुमराबंदी में इस तबके को खुसूसी मौक़िफ़ दे और उसको BCD ज़ुमरे से निकालकर BCA ज़ुमरे में शामिल करे, ताकि इस तबके को बैकवर्ड क्लासेस के खुसूसी मरात व सहूलतों से इस्तिफ़ादा का मौका हासिल हो और यह तबका समाज में एक हुकूक़ और इंसाफ का मुस्तहिक़ बने। इस प्रोग्राम में मुदिराज संगम सदर नीलीराज, MPTC गंगा प्रसाद, श्रीनिवास व दीगर शरीक थे। एडपल्ली के मौजाजाट, जानकमपेट और अंबिया में राइतु बंधु स्कीम के चेकों की तकसीम,
जानकापेट में 31,73,000 और अंबियम में 30,90,000 रुपये रकमी इमदाद की तकसीम। एडपल्ली मंडल के जानकापेट ग्राम पंचायत की हुदूद में वाक़े मौजा अंबियम में रईतु बंधु स्कीम के तहत इमदादी चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच बंडारू दशरथ और श्रीनिवास के हाथों चेक्स तकसीम किए गए। जानकापेट में 522 पासबुक्स और 599 चेक्स के जरिए 31,73,050 रुपये की इमदादी रकम की तकसीम अमल में आई। इस तरह अंबियम मौजा में 650 खातेदार 735 किसानों में 38,90,370 रुपये तकसीम किए गए। इस मौके पर सरपंच दशरथ ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए इस स्कीम को मुतारुफ करवाया है। उन्होंने इस स्कीम को इंतहाई समर आवर करार दिया और कहा कि इससे किसान तबके को ज़बरदस्त सहूलत और राहत मिलेगी। इस प्रोग्राम में जानकापेट सोसाइटी चेयरमैन ए पोतन्ना, नायब MPP वर्धागौड़, बोधन मार्केट कमेटी डायरेक्टर शेखर राजू व दिगर शरीक थे। రైతు బంధు పథకం కింద పాస్బుక్లను అదేవిధంగా చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది। అయితే ఈ కార్యక్రమంలో రైతులు చాలా ఉత్సాహంగా వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్నారు। గతంలో మనం చూసినట్టయితే ఏ ప్రభుత్వం కానీ ఏ ముఖ్యమంత్రి కానీ రైతుల గురించి ఆలోచించిన పాపాన పోలేదు। ఇప్పుడు మన రైతు అయినటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతులకు పెట్టుబడి రూపంగా సంవత్సరానికి 8,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। కాబట్టి రైతులందరి తరఫు నుంచి మరి మా తరఫు నుంచి గౌరవనీయులు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। ఇప్పటికి కూడా ఈ రైతులు ఈ శ్రేయస్సుని మర్చిపోరని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। అదేవిధంగా దేశంలో రైతుల గురించి ఆలోచించే ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్ అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। रईतु बंधु स्कीम मुल्क की सबसे अनोखी और मुनफरद स्कीम। किसानों की ठोस इमदाद के लिए वज़ीर आला KCR ने इस स्कीम को मुतारुफ करवाया। इस स्कीम से किसानों को सूदी खर्चाजात से निजात मिलेगी और ज़राई पैदावार में इजाफा होगा और किसान खसारे से महफूज रहेगा। इंदलवाई MPP इमड़ी गोपी का बयान। इंदलवाई मंडल के मौजा सिरनपल्ली में रईतु बंधु स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। मुकामी MPP इमड़ी गोपी ने 620 इमदादी चेक्स और 556 पासबुक तकसीम की। उन्होंने कहा कि ये रियासत की सबसे अनोखी और ज़बरदस्त स्कीम है। हर हुकूमत ने किसानों की मदद के दावे किए थे मगर अमली तौर पर किसी ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। वज़ीर आला KCR पहले वज़ीर आला है जिन्होंने किसानों की ठोस इमदाद के लिए रईतु बंधु स्कीम को मुतारुफ करवाया। इस प्रोग्राम में रईतु समन्वय समिति के सदर महेश, MRO सुधाकर के अलावा सरपंच, MPTC व दीगर मौजूद थे। చెక్కులు ప్రారంభించడం జరిగింది। ఈ సిర్నాపల్లి గ్రామానికి 566 పట్టా పాస్బుక్లు, 620 చెక్కులు, అమౌంట్ 40,18,040 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ యొక్క కార్యక్రమం సీఎం గారు ఏదైతే రైతు బంధు పథకాన్ని ప్రారంభించారో ఏ విలేజ్లో చూసినా రైతులు చాలా సంతోషంగా ఎంతో ఖుషిగా ఆనందంగా ఉన్నారు। ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తే మా ప్రజాప్రతినిధులు కూడా చాలా మేము ఆ రైతుల ఆనందాన్ని చూస్తుంటే మేము కూడా తట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఆనందంగా। इंदलवाई मंडल के मौजा गोराराम के एक तांडे में एक मकान आतिशदगी का शिकार, पूरा मकान जलकर खाकस्तर हो गया। तफसील कुछ। इंदलवाई मंडल के मौजा गोराराम के करीब वाक़ तांडे में एक मकान में आतिशदगी का वाक़या पेश आया। हादसे की वजह शॉक सर्किट बताई गई। इस आतिशदगी में पूरा मकान जलकर खाकस्तर हो गया। इत्तला मिलने पर इंदलवाई MPP इमड़ी गोपी वहां पहुंचे और उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और तयक़ुन दिया कि वो इस नुकसान की भरपाई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे और मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाया वरना करीबी मकानों को खतरा लाहक था। MPP ने मुतासरा खानदान को मुमकिन ताउन की फराहमी का तयक़ुन दिलाया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। 200 से ज़ायद मुख्तलिफ मौज़ाजात के मुस्लिम कमेटियों की विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS में शमूलियत। KCR की कारकर्दगी से अवाम मुतासिर, प्रशांत रेड्डी का दावा। हमारी खामोशी हमारी कमजोरी नहीं, वक्त आने पर हमारे वोट बैंक की ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। हम TRS के साथ हैं और रहेंगे मगर शर्त है कि हमसे इंसाफ किया जाए। मुनूर कापू संगम का इजलास, कायदीन का इजहार ख्याल। गर्मी से परेशान लोगों को राहत का सबब बनी बेमौसम बरसात, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश। दरख्तों की टहनियां टूटी और फ्लेक्स फट गए। इसके बावजूद लोगों का कहना है कि बारिश राहत है। राजावानी प्रोग्राम का इनेकाद, अवामी शिकायतों का हुजूम।
प्रजावानी में ओहदेदारों की कमी महसूस की गई। कई अहम ओहदेदार रैतु बंधु स्कीम के तहत सरगर्म। आला हुकाम ने अवाम की शिकायतों की समाअत की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।